बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8th क्लास। अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे थे मिर्ज़ा अदीब का लिखा हुआ ड्रामा लहू और कालीन। और कल के लेक्चर में हमने देखा था कि इसके 4 कैरेक्टर हैं, 2 मेन इसके कैरेक्टर हैं जो कि तजम्मुल और अख्तर का है। तजम्मुल एक सरमायादार है और अख्तर एक मुसव्विर है। उसके बाद हमने सिर्फ इसका मंजर पढ़ा था क्योंकि ये ड्रामा एक स्टेज पे परफॉर्म होने जा रहा है। तो वहाँ की एक सिचुएशन आपके सामने थी कि मुसव्वरी का कमरा था जहाँ पे कैनवस के पे कपड़ा लगा हुआ है, खूबसूरत सोफ़े हैं, कारपेट है, पर्दे लगे हुए हैं, अलमारियों में किताबें हैं और मुसव्वरी का सामान है, रंग बिरंगे कलर है, ब्रश है और शीशे की प्यालियाँ वगैरह वगैरह जो हैं वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं। इतनी देर में जो पहला करैक्टर है बाबा का, जो कि नौकर है, वो स्टेज पे आते हैं और कपड़े से चीज़ों की डस्टिंग करते हैं। और इतनी देर में फिर तजम्मुल आता है जो कि एक सरमायादार है और उसकी उम्र 40-45 साल की है और उसकी सेहत भी बहुत अच्छी है और उसने एक कीमती लिबास पहना हुआ है। अब यहाँ से ड्रामा बाकायदा शुरू होता है और जिसके डायलॉग जो है वो आगे चलते हैं, वही उन्हीं को हमने पढ़ना है। तो आइए फिर पढ़ते हैं। सबसे पहले तजम्मुल कहते हैं, ये अख्तर कहाँ है बाबा? बाबा ने जवाब दिया, उधर बाग में है सरकार। तजम्मुल ने पूछा, अभी तक बाग में? वहाँ क्या कर रहे हैं? बाबा ने जवाब दिया, टहल रहे हैं। मैंने कहा भी सरकार नाश्ता तैयार है, अंदर आ जाएं, मगर उन्होंने मुझे झिड़क दिया। अंडरलाइन द वर्ड झिड़क दिया। अभी तक धूप में टहल रहे हैं। रात सरकार। उसके बाद वो खामोश हो जाता है। रात सरकार कह के बाबा खामोश हो जाते हैं। तो तजम्मुल ने पूछा, रात क्या? बाबा ने जवाब दिया, मैं तो डर ही गया था। हुआ ये सरकार के मेरी अचानक आंख खुल गई। देखता क्या हूँ कि बाग में कोई शख्स घूम रहा है। शोर मचाने ही वाला था कि अख्तर मियाँ के हाथ में उनकी छड़ी नज़र आ गई। क्योंकि बाग में अचानक बाबा गए तो उन्होंने देखा इस वक्त कौन है बाग में। वो परेशान हो गए, चीखने चलाने ही लगे थे कि उन्हें जो अख्तर है उसके हाथ में छड़ी होगी, वो छड़ी लेकर चलते होंगे। तो उन्होंने जब छड़ी को देखा तो उन्हें पता चल गया कि ये अख्तर है। तो तजम्मुल ने जवाब दिया, इस किस्म के लोगों की ये आदत होती है, हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं, अलग थलग रहना चाहते हैं। क्योंकि वो मुसव्विर था, फनकार है, हर फनकार का अपना एक मिजाज होता है, अपना एक अंदाज़ होता है, तो अपना एक अंदाज़ होता है, एक मिजाज होता है। तो उसी हवाले से तजम्मुल ने कहा कि इन लोगों, इस किस्म के लोगों की आदत होती है, हर वक्त किसी न किसी सोच में डूबे रहते हैं। बाबा ने जवाब दिया, सरकार, ना तुम खुद यहाँ आता हूँ, ना किसी को यहाँ आने देता हूँ। ज़रा सफाई के लिए 5 मिनट के लिए आ जाता हूँ। मैंने कहा, सरकार। अब फिर उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। तजम्मुल ने पूछा, क्या है? बाबा ने कहा, शायद कुछ ऐसे हैं चंद रोज़ से। शायद बाबा को अख्तर में कोई उनकी रूटीन जो है वो चेंज नज़र आ रही है, बदले बदले नज़र आ रहे हैं, खामोश खामोश नज़र आ रहे हैं। तो वो फिर तजम्मुल को बताते हैं कि वो कुछ ऐसे ही हैं, कुछ रोज़ों से मैं इनके अंदर ये तब्दीली देख रहा हूँ। तो तजम्मुल ने जवाब दिया, फिर वही बात, एक बार कह जो दिया, तुम फनकारों को नहीं समझ सकते। ये हर वक्त यूं ही परेशान रहते हैं। बाबा कुछ उनकी बात उन्हें समझ नहीं आई तजम्मुल की, और वो बोले, अच्छा सरकार। तजम्मुल ने कहा, बुला लाओ इन्हें, जल्दी करो। बाबा कहते हैं, बेहतर। अब बाबा कमरे से निकल जाता है। तजम्मुल आगे बढ़कर कैनवस को देखने लगता है। कैनवस वो कपड़ा है जिस पे अभी पेंटिंग होनी है, पेंटिंग वाले कपड़े को कहते हैं। अख्तर आता है, उधेड़ उम्र का शख्स। उधेड़ उम्र का मतलब क्या होता है कि बड़ी उम्र का। सर के बाल बिखरे हुए हैं, आंखें शब बेदारी की वजह से सुर्ख। शब बेदारी को अंडरलाइन कीजिएगा, जिसका मतलब होता है रात भर जागना। लिबास पजामा और कमीज, आस्तीनें चढ़ी हुई। आस्तीने का मतलब क्या है? बाजू, यानी बाजू की तरफ उन्होंने फोल्ड किए हुए थे और आंखों के गिर्द हल्के ज़्यादा नुमाया थे। ये अख्तर का हुलिया था जो भी हमने पढ़ा, जिस हुलिये में वो स्टेज पे सामने आते हैं। अख्तर अब जब आते हैं तो उन्होंने तजम्मुल की तरफ देखे बगैर कहा, कहिए। तजम्मुल ने पूछा, बड़ी देर तक टहलते रहे हो आज? अख्तर ने जवाब दिया, जी हाँ। तजम्मुल ने कहा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने आया हूँ तुम्हें। अभी अभी मेरे एक दोस्त ने फ़ोन किया है कि जजों ने तुम्हारी तस्वीर को अव्वल इनाम का मुस्तहिक करार दिया है। मुस्तहिक का मतलब क्या? हकदार। मैंने तफसील मालूम करने के लिए रऊफ़ को भेज दिया है, अभी आ जाएगा। रऊफ़ कौन है? हमने स्टार्ट में देखा था, वो तजम्मुल का प्राइवेट सेक्रेटरी किरदार में आपने देखा था। एक कंपटीशन हुआ जिसमें मुसव्वरों की पेंटिंग्स आई, तो जिसमें अख्तर की तस्वीर को अव्वल इनाम मिला। अख्तर ने जवाब दिया, मुझे अखबार से मालूम हो चुका है, क्योंकि अखबार सुबह सुबह आ जाता है, तो उन्होंने अखबार में से उसको पढ़ लिया था। तजम्मुल को अख्तर की बेनियाजी पर ताज्जुब हुआ, हैरानगी हुई
کہ اتنی بڑی خبر ہے اور یہ اتنا ریلیکس ہے، مطلب اس کی کوئی فیلنگز نہیں ہیں یا خوش نہیں نظر آ رہا مجھے، یعنی اس کا مطلب ایسے کوئی خوشی نہیں ہوئی، تمہیں اس کا علم تھا؟ اور تو اختر نے جواب دیا اخبار صبح سویرے مل جاتا ہے۔ تجمل نے جواب دیا تمہیں یہ خبر سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی ہونی چاہیے تھی، میرے خیال میں تمہارا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اختر خاموش رہتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، میں نے اسی خوشی میں آج شام چائے کا اہتمام کیا ہے اور تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ سنا تم نے؟ معززین کا مطلب کیا ہے؟ عزت دار۔ پیچھے ہم نے ایک ورڈ پڑھا تھا جو میں نے چھوڑ دیا تھا، جھڑک دیا، میں نے کہا تھا آپ اس کو انڈر لائن کر لیجیے۔ جھڑک دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹ دیا۔ اب انہوں نے کہا کہ کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ تم نے اتنا بڑا مقابلہ جیتا ہے اور تمہیں مبارک دینے کے لیے شہر کے بڑے بڑے معززین، بڑے بڑے عزت دار لوگ جو ہیں، سرمایہ دار لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، میں نے چائے کا اہتمام کیا ہے کیونکہ وہ ہماری اس خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہونے جا رہے ہیں۔ تو 8 کلاس آج کے لیے ہمارا اتنا ہی پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، باقی اگلا سلسلہ ہم کل انشاءاللہ شروع کریں گے۔ تو آپ نے ایک دفعہ پھر خود سے اس کی جو ہے ریڈنگ کر لینی ہے تاکہ سوالوں کے جواب جو ایکسرسائز میں ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ آتے رہیں۔ میں پکچر تو بھیجوں گی لیکن اگر آپ خود بھی ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو وہ زیادہ اچھی بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔